हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्या के बारे में। गाइस, ये क्वांटम संख्या हर एग्जाम में आता है। गाइस, क्वांटम संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, उप ऊर्जा स्तर, कक्षकों की स्थिति एवं इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का निर्धारण करने के लिए चार संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वांटम संख्या चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या। अब इन क्वांटम संख्याओं का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात शेल को व्यक्त करता है। n इज इक्वल 1 2 3 4 आदि क्रमशः के एल एम एन को प्रदर्शित करता है। गाइस, हम इस शेल को के एल एम एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n2 हो सकती है। गाइस, अगर अपन n का मान रख रहे हैं 1, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2 × 1 इज इक्वल 1। अर्थात इलेक्ट्रॉन की अर्थात कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर n की जगह अपन 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो मुख्य क्वांटम संख्या को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। परमाणु बना लेते हैं। क्या होता है, बीच में नाभिक रहता है, नाभिक में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इसके चारों तरफ क्या रहता है, ये शेल रहता है। 1 2 3, अब ये 4। गाइस, मुख्य क्वांटम संख्या इन शेल को व्यक्त करता है। ये देखो, ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है। इसे हम के एल एम एन भी लिख सकते हैं। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 1 होता है, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3, n इज इक्वल 4 होता है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है वो शेल को प्रदर्शित करता है। शेल अर्थात ये मुख्य ऊर्जा स्तर होता है। इसी को जो व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं, अपन मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखो, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों की उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, अर्थात यहाँ कक्षक को व्यक्त करता है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 हो तो n इज इक्वल 1 है, तो l का मान n-1 होगा। अर्थात देखिए, अगर n का मान 1 है तो l के लिए निकालेंगे n-1। n कितना है, 1 है, तो क्या बोलते हैं, -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। इसी प्रकार n इज इक्वल 2, एल के लिए देखेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल 2 - 1 कितना आ जाएगा, 0 और 1। इसको भी लिखते हैं 0 और ये 1, मतलब 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार n का मान 3 है तो l के लिए कितना निकल, 3 - 1, तो 3 - 1 ये 2 आएगा। 0 और 1 तो पहले ही आ चुका था ना, 0 और 1 पहले ही आ चुका था। ये 1 0 1 2, ये देखो, n का मान अगर 3 है तो l का मान 0 1 2 आएगा। n का मान अगर 2 है तो l का मान 0 1 आएगा। n का मान अगर 1 है तो l का मान 0 आएगा। इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, यहाँ पर क्या किए थे, जो के एल एम एन अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर को जो व्यक्त कर रहा था उसे क्या बोले थे अपन, मुख्य क्वांटम संख्या। अब यहाँ ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो कक्षक को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस वाले कक्षक में जैसे एस ऑर्बिटल होता है, इसमें इसमें क्या होता है, sp ऑर्बिटल होता है, इसमें sp d ऑर्बिटल होता है, इसमें क्या होता है, sp d f। ठीक है, देखो, तो ये जो उप ऊर्जा स्तर अर्थात कक्षक को जो प्रदर्शित करता है, एस क्या है, कक्षक है, sp, ये इसमें इस वाले कोष में कितना कक्षक रहता है, एस एक कक्षक रहता है। इसमें क्या रहता है, एस और पी कक्षक रहता है। इसमें क्या है, एस पी डी, एस पी और डी कक्षक रहता है। इसमें क्या रहता है, एस पी डी एफ कक्षक रहता है। तो इन कक्षकों को जो क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, वहाँ क्या क्वांटम संख्या कहलाती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है, ये है मुख्य क्वांटम संख्या ना।
मुख्य क्वांटम संख्या n। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, s, sp, spd, spdf, ये क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यह उपकोषों अर्थात उपकक्षक की संख्या एवं अभिविन्यास को व्यक्त करता है। यहाँ किसी कक्षक में कितना उपकक्षक है और वहाँ किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसको व्यक्त करता है। जैसे देखो, s में कितना सब ऑर्बिटल रहता है, ये देखो एक रहता है। इसी प्रकार से s में एक है, यहाँ sp, इसमें कितना है, 3 है, 1 2 3, और इसमें कितना रहता है, 1 है, इसमें कितना रहता है, 3, 1 2 3, और 5, डी में कितना रहता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको व्यक्त करता है। मतलब ये कितने सब ऑर्बिटल है कि देख, इस ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल है और ये किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसको जो प्रदर्शित करता है, उसको जो व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब लास्ट देख लेते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है, इसे s से व्यक्त करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के उसके अक्ष पर चक्रण को व्यक्त करता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होता है तो s = +½ लिखते हैं, और वामावर्त होता है तो s = -½ से व्यक्त करते हैं। गाइस, जैसे चक्रण क्वांटम संख्या क्या करता है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जा रहा है। जैसे यहाँ पर अपन बना लेते हैं, जैसे कि ये ऑर्बिटल है, ठीक है, s ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको कैसे भरते हैं, क्लॉकवाइज को ऐसे भरते हैं, तो इससे क्या है, तो s का मान क्या होगा, +½ होगा। और अगर दक्षिणावर्त घूम रहा है, मतलब उल्टा घूम रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, s = -½ लिखते हैं। समझ आया दोस्तों। देखो एक बार समझ लेते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या जो मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात शेल के बारे में जो जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। KLMN, इसके बारे में जो जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। और जो उप ऊर्जा स्तर अर्थात जो ऑर्बिटल के बारे में s, sp, spd, spdf, इस ऑर्बिटल के बारे में जो जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं, द्विगांशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। और इस ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल है और वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसकी जानकारी जो क्वांटम संख्या देता है उसे क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। इस सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसे -½ लिखेंगे, s = -½ लिखते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसे क्या लिखते हैं, +½ लिखते हैं। देख, क्लॉकवाइज कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे भरा जाता है, ऐसे भरा जाता है। ठीक है, समझ आया दोस्तों, बस यही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।